चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिए। जैसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, वैसे ही अब आपका होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, क्या निकालना है हम लोग को? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहला काम जो हम लोग करते हैं हमेशा की तरह, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को मानेंगे। तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मानेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करेंगे? लेट अस कंसिडर an electric dipole. Let us consider an electric dipole with charges. दो चार्जेस होते हैं, एक आपका माइनस क्यू और दूसरा आपका प्लस क्यू, विथ चार्जेस माइनस क्यू and plus q. Separation between them is with separation हमने उसमें दो 2a लिया था, with separation 2a. The distance of point M, the distance of point M with minus q plus q and O is R2, R1 and R respectively. The line joining O and M, the line joining O and M makes an angle theta with horizontal. चलो, अब जो भी चीज हमने अज्यूम किया है उसको हम लोग फिगर बना के चेक करते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने लिया है। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक माइनस चार्ज लिया। ठीक है, ये हमारा माइनस क्यू है, राइट। फिर दूसरा एक और चार्ज लिया, यहाँ पे एक और चार्ज आएगा जो कि क्या होगा? प्लस क्यू होगा। ये पॉइंट है हमारा ए, ये पॉइंट है हमारा बी। दोनों को हमने ऐड की, यहाँ पे ज्वाइन किया और इस दोनों के बीच ज्वाइन करने के बीच दोनों का जो सेपरेशन है वो सेपरेशन हम लोगों का क्या है? ठीक है, यहाँ पे अगर आप सेपरेशन लोगे तो ये सेपरेशन हमारा कितना है? 2a। ठीक है, सेपरेशन हो गया हमारा 2a। नाउ 2a के बाद ये हमारा इसका मिड पॉइंट है,
ये मिड पॉइंट ओ है, साथ में एक पॉइंट हमने लिया, ये पॉइंट हमने जो लिया है वो कहीं यहाँ पे लिया है, ठीक है। और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस, ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट का, के बाद इस पॉइंट का जो डिस्टेंस ये ए से है, ये डिस्टेंस है हमारा R2। फिर यहाँ बी से जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस है हमारा R1। और जो सेंटर यानी O से जो डिस्टेंस है, ये O से जो डिस्टेंस है हमारा, ये डिस्टेंस है हमारा R, ठीक है। नाउ इस सब का हम लोगों ने, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है हमारा, तो ये पॉइंट हमारा M है। ये पॉइंट है हमारा M। ये पॉइंट M जो सेंटर से हमारा एंगल बना रहा है, ये एंगल कितना बना रहा है, तो ये एंगल हमारा हो गया थीटा। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमने कितना लिया, ये डिस्टेंस हमने लिया है R2, ये डिस्टेंस हमने लिया है R1, और ये डिस्टेंस हमने कितना लिया है, तो ये डिस्टेंस है हमारा R, ठीक है। इतनी चीजें हमने कंसिडर करके रखी है। ये हमारा फिगर अकॉर्डिंग जो हमने ऊपर लिखा, उसी के अकॉर्डिंग हमने ये फिगर बना लिया, ठीक है। अब अपने को इस पॉइंट पी एम पे पोटेंशियल फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट एम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए आपको पता है कि हमारे पास, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने R1 इसको लिया है, जस्ट ए मिनट, इसको R1 लिया है और इसको यहाँ पे R लिया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है V इक्वल्स टू KQ/R, है ना। V इक्वल्स टू हमने क्या लिखा है, KQ/R। तो चार्जेस तो दिया हुआ है, चार्ज देखो दिया हुआ है, Q पता है, K की वैल्यू अपने को पता है, R की वैल्यू अपने को निकालनी होती है। तो R की वैल्यू एक बार माइनस क्यू से R की वैल्यू कितनी है, R2, और प्लस क्यू से R की वैल्यू कितनी है, R1। तो R2 और R1 का वैल्यू निकालना है, किसके टर्म्स में, R के टर्म्स में। फाइनल जो हम लोगों को चाहिए आंसर, वो R और थीटा के टर्म्स में चाहिए, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर आपको याद हो तो हमने R और थीटा के टर्म्स में निकाली थी, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी R और थीटा के टर्म्स में हम लोग वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो उसके पहले थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग एक चीज देखते हैं, फ्रॉम ज्योमेट्री। देखो तो अभी मैं डायरेक्ट यहाँ फ्रॉम ज्योमेट्री लिख रहा हूँ, बट एक्चुअली आप चाहो तो उसका प्रॉपर रीजन लिख सकते हो, ठीक है। इन ट्रायंगल देखो AOM, आप लोग बताओगे AO डिस्टेंस कितना है, आप लोग बताइए AO डिस्टेंस कितना है। ये AO डिस्टेंस जो मैंने लिया है, ये AO डिस्टेंस की वैल्यू यहां से यहां कितनी होगी, यस A, क्योंकि वो मिड पॉइंट है, राइट। उसी तरह OB कितना होगा बताओ, यस OB भी कितना होगा, तो OB भी आपका A होगा, राइट। नाउ देखो ए, और ये अगर एंगल थीटा है, आप लोग खुद सोचो कि ये अगर एंगल थीटा है, तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा वो, अगर वो एंगल थीटा, तो ये एंगल, दिस एंगल इज हाउ मच, yes 180 minus theta, this angle is 180 minus theta. now मैं क्या कर रहा हूं, इन ट्रायंगल AOM, देखो R2 की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो R2 की वैल्यू निकालनी है तो क्या लिखेंगे, R2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, R2 निकालना है तो बचा R और A, तो लिखेंगे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2RA, और दोनों के बीच का एंगल, तो दोनों के बीच का एंगल cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा, राइट। अब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, देखो तो cos 180 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है बताइए,
cos 180 माइनस थीटा का कितना वैल्यू होता है? यस, माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सो R2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, वो माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2RA कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ इन ट्राइंगल AOM अप्लाइंग कोसाइन रूल। ठीक है, अप्लाइंग, हम लोग क्या अप्लाई किए? कोसाइन रूल अप्लाई किए, अप्लाइंग कोसाइन रूल। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। इसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे? इन ट्रायंगल BOM, आप लोग बताओगे इन ट्रायंगल BOM में, अगर हम लोग को BOM चाहिए, ध्यान से, इन ट्रायंगल BOM फिर से अप्लाई कर रहे हैं कोसाइन रूल, अप्लाइंग कोसाइन रूल। ठीक है, अब अपने को क्या चाहिए? R1 चाहिए। तो R1 किसके टर्म में? R के टर्म में। तो R1 स्क्वायर इज इक्वल टू, आप लोग बताओगे क्या होगा? चलो सब कोई बताओ। तो R1 का स्क्वायर को निकालेंगे तो क्या क्या लेंगे, क्या वैल्यू आएगी? कल का कोसाइन रूल बताया था, उसके हिसाब से बोलिए क्या आएगा R1 का स्क्वायर? सिर्फ R स्क्वायर माना? चलो एक का जवाब आया, बाकी लोग 1 2 3। आगे बोलिए। आराधना, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर नहीं होगा। बाकी ये कोसाइन रूल में सिर्फ R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होता है क्या? अभी देखो ये कोसाइन रूल कल कल ही बताया है, कल ही बताया, कल आज भूल गए? बताओ, कल ही नहीं कोसाइन रूल बताया है, सिर्फ R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कैसे होगा? ये एंगल कहाँ जाएगा? R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक है, और माइनस यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल, तो यहाँ पे लिखोगे R1 स्क्वायर। ठीक है, प्लस नहीं माइनस होगा, माइनस, कोसाइन रूल में माइनस होता है। R1 स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगा? 2RA कॉस थीटा। ठीक है, इसको मानो इक्वेशन 1, इसको मानो इक्वेशन 2। ठीक है, ध्यान से। नाउ इतनी वैल्यू आ गई, इतनी वैल्यू के बाद अज्यूमिंग R ग्रेटर देन A। ठीक है, हम लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं कि R हमारा ग्रेटर देन A है। अज्यूमिंग R ग्रेटर देन A। R जो है ये R की वैल्यू A से बहुत बड़ी है। तो आप लोग बताओ कि R की वैल्यू जब A से बहुत बड़ी होती है तो हम लोगों का R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कितना होता है? यस, तो R ग्रेटर देन A, तो हम लोग लिखेंगे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सो फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन 1 से हम लोग क्या लिख सकते हैं? R2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2RA, ये लगभग किसके बराबर होगा? क्योंकि R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर किसके बराबर हो गया? R स्क्वायर, तो बस A स्क्वायर हट जाएगा, बचेगा सिर्फ प्लस 2RA कॉस थीटा। ठीक है, क्या यहां तक सबको क्लियर है? ये बताओ, सब मोर ऑप्शन में जाके बताए, क्या यहां तक सबको क्लियर है? चलो ओके, मैक्सिमम लोगों को क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से R स्क्वायर कॉमन निकाल, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ R2 फाइंड करना है।
तो R2 फाइंड करना और R1 फाइंड करना, जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है उसमें R यूज होता है, तो हम लोगों को सिर्फ R2 और R की वैल्यू फाइंड करनी है, R2 और R1 की, ठीक है। तो इसीलिए यहां से मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से R2 का स्क्वायर को, R स्क्वायर को कॉमन निकाल रहा हूं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 का स्क्वायर इज इक्वल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R2 का स्क्वायर, R स्क्वायर कॉमन निकाले तो यहाँ पे बचेगा +1 1 प्लस, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर कॉमन निकाले हैं तो बचेगा 2a, और R स्क्वायर कॉमन निकालो बट है यहाँ R, तो हो जाएगा डिवाइड R से 2a/r cos थीटा। अब सॉल्व करके देखो वही आएगा, R स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो R स्क्वायर आया, R स्क्वायर को 2a से मल्टीप्लाई करो ये वाले टर्म से, तो ऊपर एक एक R कटेगा, ऊपर से नीचे पावर, तो बचेगा सिर्फ ऊपर R। तो R2 का स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर 1 प्लस 2a/r cos थीटा, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, तो अब टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है, क्या कर रहे हैं, तो स्क्वायर बोथ साइड स्क्वायर रूट ले रहे हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, दोनों साइड हम लोग स्क्वायर रूट ले रहे हैं, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, दोनों साइड हम लोग स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो R2 स्क्वायर है तो ये हो जाएगा R2, और यहाँ पे देखो R स्क्वायर था तो R स्क्वायर तो सिर्फ R हो जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस 2a/r cos थीटा का होल पावर 1/2, ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 क्योंकि रूट लिया। चलो नाउ 1/r2 इक्वल्स टू, नाउ मैं 1 निकाल रहा हूं 1/r2। अब बोलोगे सर 1/r2 क्यों निकाल रहे हैं, तो याद करो फॉर्मूला जो होता है KQ/r होता है, तो यहाँ पे हम लोग को 1/r चाहिए होता है, इसलिए 1/r2 निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 1/r2 इक्वल्स टू क्या होगा, 1/r, और क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/r, ये डिवाइड करेंगे, देखो 1/1 प्लस 2a/r cos थीटा का होल पावर 1/2। अब ये क्या हो जाएगा, ये 1/r, दिस इंप्लाइज 1/r2 इक्वल्स टू 1/r तो रहेगा ही, और ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2a/r cos थीटा का होल पावर -1/2, ठीक है। क्या यहां तक सबको क्लियर है, बताइए, ये पूरा स्टेप सबको क्लियर हुआ। ओके चलो, अब इसमें आपको एक बात बताओ कि ये ऊपर, मुझे एक बात बताओ कि ए बड़ा है या आर बड़ा है, सब चैट में जवाब दीजिए कि ए बड़ा है या आर बड़ा है। आर, यस एग्जैक्टली। ए कैसे बोल रहे प्रियांशु, कहाँ ध्यान है आपका, अभी हमने यहाँ क्या माना, यहाँ पे आर ग्रेटर देन ए माना ना, तो आप कैसे बोल रहे हो ए बड़ा है। गलती से कैसे चला जाएगा अपने आप, कहाँ ए आपका, कहाँ आर, आर बड़ा है। अब जब आर बड़ा है और ए बड़ा, यहाँ पे आर बड़ा है तो आर ग्रेटर देन ए है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ए लेस देन आर। तो अब बताओ, इसको लिख सकते हैं कि a/r इज लेस देन 1, क्या इसको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, है ना। अब जब a लेस देन r होगा, तो a लेस देन r होगा, तो अब हम लोग ये बाइनोमियल थ्योरम लगाने की स्थिति में है, अब हम लोग बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। अब इस फॉर्मूला को देखो और यहाँ पे इसको देखो और बताओ कि इसमें इन चारों में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। यहाँ 4 फॉर्मूला है जिसमें हम लोग x लेस देन 1 लेते थे, तो अभी तो मैंने प्रूफ किया कि ये x लेस देन 1 होगा,
तो इन चारों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ। ये मान लो अगर हम लोग इसको 1 माना, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। तो बताइए इस चारों में से कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है उसमें। यहाँ पे देखो, फिर से देखो, बीच में क्या है, प्लस है और पावर माइनस है। बीच में प्लस है और पावर माइनस है। अब देखो, अब इसमें बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तीसरा, ठीक है, तीसरा फॉर्मूला लगेगा। बीच में देखो प्लस है और पावर माइनस है, तीसरा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे और इसमें क्या लिखेंगे, अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम। ध्यान से समझना, अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम, अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम and neglecting higher powers, and neglecting higher powers we have। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1/r2 इक्वल्स टू 1/r, और यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा तो लिखेंगे 1 माइनस 2a/r, और बाई ये 1/2 आगे मल्टीप्लाई होगा, -1/2, तो ये 2a/r और 2r cos थीटा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल आउट, 2 और 2 कैंसिल आउट, इसके बाद ये आ गया 2a cos थीटा। दिस विल बी, इसको सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, 1/r टाइम्स ऑफ 1 माइनस a/r cos थीटा। ठीक है, अभी सिमिलरली अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूं सिमिलरली, ठीक है, इसमें देखिए सिमिलरली अगर आपको लिखना हो R2 की वैल्यू तो आप क्या लिखोगे, सिमिलरली आप लोग बताओगे कि इसमें R1 में क्या चेंज होगा। यहाँ पे मैं सिमिलरली करके एकदम आराम से निपटा रहा हूं। ठीक है, सिमिलरली 1/R1 इक्वल्स टू, इसमें बस एक ही जगह चेंज होगा, एक ही चीज चेंज होगा, क्या चेंज होगा आप लोग बताओ। कहाँ पे, कहाँ पे क्या चेंज होगा, हाँ, माइनस की जगह पे प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिमिलरली क्या लिखेंगे, सिमिलरली 1/R1 इक्वल्स टू 1/R। ठीक है, 1 प्लस a/r cos थीटा, राइट। नाउ अब हम लोग आते हैं पोटेंशियल पे। ठीक है, नाउ नेट पोटेंशियल, नाउ नेट पोटेंशियल at point P is given by V equals to V due to plus charge plus V due to माइनस चार्ज। ठीक है, एक बार प्लस चार्ज के लिए और एक बार माइनस चार्ज के लिए। तो यहाँ पे देखो तो V इक्वल्स टू प्लस चार्ज, तो प्लस चार्ज यहाँ पे था, प्लस चार्ज के लिए डिस्टेंस कितना है, देखो प्लस चार्ज के लिए बताओ डिस्टेंस कितना है, प्लस चार्ज का डिस्टेंस पॉइंट M से कितना है, यस R1, प्लस चार्ज से डिस्टेंस है R1। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, K टाइम्स ऑफ प्लस Q डिवाइडेड बाई R1।
ठीक है। और यहाँ पे अब आ जाएगा माइनस के टाइम्स ऑफ, या फिर प्लस, आप यहाँ पे अब बोलोगे सर माइनस कहाँ क्यों लिख रहे हैं, यहाँ तो प्लस लिखे हैं, तो मैं प्लस ही लिख रहा हूँ, बट जो दूसरा चार्ज है वो माइनस है, तो वो माइनस आके वहां पे चेंज हो जाएगा, तो इसलिए हो जाएगा माइनस के क्यू। ठीक है, माइनस के क्यू। अब बताओ इस m का माइनस चार्ज से कितना डिस्टेंस, R2, यस R2, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस के क्यू बाई R2। ठीक है, दिस विल बी, अब देखो के क्यू कॉमन निकलेगा, के क्यू कॉमन निकला, यहाँ पे आया 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, अब बताओ क्या R1 और R2 का वैल्यू, क्या 1/R1 और 1/R2 का वैल्यू आप निकाल चुके हो? क्या 1/R1 और 1/R2 का वैल्यू आप निकाल चुके हो? इसको मानो इक्वेशन 3, इसको मानो इक्वेशन 4, इसको मानो इक्वेशन 5। तो इसको उठा के 3 और 4 को उठा के कहां पुट कर दो, 5 में। पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन, ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशंस 3 and 4 इन इक्वेशन 5। ठीक है, तो इस पेज से मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। देखो v इक्वल्स टू के क्यू 1/R1, तो 1/R1 का वैल्यू था 1/R टाइम्स ऑफ कितना, 1। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा कर देते हैं, 1/R1 का वैल्यू था 1/R टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2a बाई, प्लस था या माइनस था, 1/R1 का वैल्यू प्लस है। ठीक है, प्लस 2a/R कॉस थीटा, और फिर यहाँ पे देखो 1/R2 का वैल्यू माइनस है, तो 1/R2 का वैल्यू माइनस 1/R, ठीक है, 1 माइनस 2a/R कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करोगे, तो अब इसको ब्रैकेट को सॉल्व करो, ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, v इक्वल्स टू के क्यू, ये देखो ये प्लस 1/R मल्टीप्लाई 1/R अभी भी कॉमन है, तो 1/R कॉमन निकाल लिए, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 2a/R कॉस थीटा, ये -1, ये माइनस और ये माइनस मिलके -1, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस 2a/R कॉस थीटा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, +1 -1 बोथ विल बी कैंसल्ड आउट, ये 2a/R cos थीटा प्लस 2a/R cos थीटा टोटल कितना हो गया, अच्छा कहीं पे गड़बड़ किया है क्या, देखो तो एक मिनट, नहीं ठीक तो है, -1/R1, 1/R1 में आ गया +1। ठीक है, अच्छा हाँ सॉरी, प्लस मैंने यहाँ 2 ले लिया है, 2 ले लिया, सॉरी सॉरी 2 नहीं होगा, यहाँ पे 2 नहीं होगा, जस्ट ए मिनट, यहाँ पे ये 2 नहीं होगा। ठीक है, 1 प्लस a/R और यहाँ पे 1 माइनस a, चलो अभी ठीक है, मैंने 2 बैठा दिया था। ठीक है, चलो अभी इसके बाद हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे 1 -1 कट गया, तो a/R cos थीटा प्लस a/R cos थीटा,
तो यहाँ पे हाँ ठीक है, अब a बाई आर कॉस थीटा, a बाई आर कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा देखो तो, के क्यू बाई आर, और यहाँ पे a बाई आर कॉस थीटा प्लस a बाई आर कॉस थीटा इंटू 2a कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो जो पोटेंशियल का नेट, सॉरी आर स्क्वायर नहीं, यहाँ पे आर होगा ओनली, v इक्वल्स टू, देखो थोड़ा सा अरेंज कर रहे हैं इसको, लिख रहे के क्यू इंटू 2a कॉस थीटा बाई आर इंटू आर, दैट इज आर स्क्वायर। अब आप लोग बताओगे क्यू इंटू 2a क्या होता है? क्यू इंटू 2a को क्या बोलते हैं? यस, डाइपोल मोमेंट p। तो इसको लिखेंगे k इज इक्वल्स टू के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनल हमारे पास आया, दिस इंप्लाइज v इक्वल्स टू के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, और यही हम लोगों का क्या है, फाइनल रिक्वायर्ड फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। एट पॉइंट P, एट पॉइंट M था, पॉइंट M कंसिडर, एट पॉइंट M ड्यू टू इलेक्ट्रिक